हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक गुड न्यूज़ है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। वी विल ऑल्सो डू क्लास +2। उनकी क्लासेस तो चल ही रही हैं, लेकिन हमने क्लास +1 भी अब स्टार्ट कर दी है। ऑल्टरनेटिव डे वाइज हम करेंगे क्लास +2 एंड क्लास +1। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं योर माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी फाउंडेशन को बिल्ड करने के लिए आपका बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो बेस को पहले स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं अपने और शुरू करते हैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले देखो, हम डिफरेंस तो करेंगे ही माइक्रो और मैक्रो में क्या होता है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ेंगे क्या, क्या होता क्या है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो माइक्रो को क्या मतलब होता है आपका। माइक्रो मीन्स स्मॉल स्केल, राइट। जब हम कोई चीज आपके छोटे लेवल पे पढ़ रहे होते हैं, जैसे एक एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, एक रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसे कहा जाएगा आपका कि हम माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, या किसी इंडिविजुअल के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी कंजम्पशन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखिए जो सबसे फर्स्ट चीज है कि ठीक है, हमने माइक्रो के बारे में तो पढ़ लिया कि ठीक है, स्मॉल स्केल लेवल पे ये पड़ता है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स होता है आपका बिहेवियर, किसी इंसान का बिहेवियर या किसी सोसाइटी का बिहेवियर, एक रिसोर्स को यूज करने का उनका तरीका, कि उस रिसोर्स को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे आपका प्रोड्यूस करेंगे और कैसे कंज्यूम करेंगे। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी आर यूजिंग रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये वो स्टडी है जिसमें हम इंसान के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं कि वो एक गुड को और सर्विस को कैसे प्रोड्यूस करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा और कैसे कंज्यूम करेगा। अब देखो, इकोनॉमिक्स या ऐसे समझते हैं एक गुड है। ठीक है, मान लीजिए आपका, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ एक ब्यूटी ब्रांड की। ठीक है, XYZ मेरी ब्यूटी ब्रांड है। ठीक है, अब सबसे पहले जो बात आती है वो है प्रोडक्शन की। सबसे पहले किसकी बात आ रही है, देखो इधर, प्रोड्यूस की, मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहा है मुझे। अब आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट तो है नहीं मार्केट में। ठीक है, ब्यूटी ब्रांड सिर्फ एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, है ना। दे आर मल्टीपल, मतलब शायद सबके हमें नाम भी नहीं पता होंगे। कुछ फॉरेन मार्केट में है, कुछ इंडियन मार्केट के हैं, आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं भी चाह रही हूँ कि मैं ब्यूटी ब्रांड में प्रोडक्शन करूं, तो अब मेरे दिमाग में जो सबसे पहले सवाल आएगा वो आएगा कि मुझे प्रोड्यूस क्या करना है, मेरे प्रोडक्ट में ऐसी क्या यूनिकनेस होनी चाहिए जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि तभी तो वो सेल आउट होगा। अगर कोई फेयरनेस क्रीम है, मल्टीपल फेयरनेस क्रीम्स है आपके मार्केट में, है कि नहीं, राइट। अब मल्टीपल फेयरनेस क्रीम्स में मेरी क्रीम में ऐसी क्या यूनिकनेस होनी चाहिए कि वो बाकी ब्रांड से अलग दिखे और लोग उसको पसंद करें। ठीक है, मेरी एडवर्टाइजिंग इतनी क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हो कि हटके होनी चाहिए, इतनी कलरफुल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स मेरे प्रोडक्ट में ऐसे होने चाहिए जो थोड़े से यूनिक हो, पावरफुल हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में जो चीज आएगी वो आएगी प्रोडक्शन क्या करनी, क्या है, लोगों को चाहिए क्या, लोग फेयरनेस क्रीम्स में या सनस्क्रीन्स में क्या ढूंढ रहे हैं, तो अब मुझे वो प्रोड्यूस करना है। अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब क्या हर आदमी हमारे देश में अमीर है, क्या हर आदमी एक मिडिल क्लास मैन है, क्या हर आदमी गरीब है, नहीं।
देखो मेनली हम जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका जो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, ठीक है, एक जो अबव पॉवर्टी लाइन आते हैं या ऑन पॉवर्टी लाइन आते हैं, मिडिल क्लास, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज जैसे हम लोग हैं, ठीक है। एक आते हैं आपके रिच हाई स्टैंडर्ड के लोग। अब इन 3 लोगों के लिए प्रोडक्शन करनी है, समझ रहे हो आप। अब इन 3 लोगों में आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट आप चाहते हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो, तो अब आपको उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी प्राइसिंग है, वो आपको इस तरह की करनी पड़ेगी। अब देखिए जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल एक फेयरनेस क्रीम है, ठीक है, फेयरनेस क्रीम है, वो ट्यूब में भी आ रही है 10 रुपीज के। जो आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो खरीद सकते हैं ये 10 रुपए वाली चीज, खरीद सकते हैं, तो ठीक है, उनके रेंज में ये चीज आ गई। अब एक नॉर्मल आपकी जो ट्यूब में आती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी 70 रुपीज की है, तो ठीक है, अबव पॉवर्टी लाइन मिडिल क्लास मैन इसको खरीद सकता है। एक आती है टब्स में, लग्जूरियस सी पैकिंग होती है, 1000 रुपीज की है वो, तो ये आपके रिच स्टैंडर्ड वाले लोग खरीद सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब जो थर्ड प्रॉब्लम थी मेरी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मुझे कैटेगराइज करनी पड़ेगी अपना दिमाग यूज करके कि सबको वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो मुझे इकोनॉमी में, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है मैंने, जरूरी नहीं है कि हर ब्यूटी ब्रांड, हर ब्यूटी क्रीम या आपको भी ऐसा ही करना है। वो आपके अपने लेवल और अपनी मेंटल एबिलिटी पे है कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब अब जो मेरे कंज्यूमर है, ठीक है, अब मुझे सोचना है एज अ कंज्यूमर। अब एज अ कंज्यूमर मुझे क्या, हम एज अ कंज्यूमर क्या सोचते हैं, मैं एज अ कंज्यूमर ये सोचती हूँ कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो उन 100 रुपए में मैं मैक्सिमम चीजें खरीदूं, ठीक है। अगर मेरे पास 100 रुपीज है और मेरा मन कर रहा है एप्पल भी खाना है, ऑरेंज भी खाना है, तो अब उन 100 रुपए को मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। या तो मैं 40 के सेब खरीद लूं, 60 के ऑरेंज खरीद लूं, या 60 के सेब खरीद लूं, 40 के ऑरेंज खरीद लूं, या फिर 50-50 के दोनों खरीद लूं। तो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मेरा ये है कि आधे पैसे के वो खरीद लूं, आधे पैसे के वो खरीद लेती हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग के ऊपर कि कौन सा कितना महंगा है, ठीक है, उस हिसाब से हम अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे तो वो सब चीजें किसके अंदर आती हैं, आपकी इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये सब चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट जो चीज है चैप्टर के नाम में आपका वो है इकोनॉमी। कि अब ये इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी क्या है, सिस्टम बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, सोल्ड एंड बॉट इन द कंट्री और रीजन। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम। अब हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, मैंने आपको क्या बोला कि पहले एक चीज प्रोड्यूस हुई, तो पहले एक चीज प्रोड्यूस हुई, उसके बाद वही चीज क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद वही चीज क्या हुई आपकी, लोगों ने वो कंज्यूम की। अब कंज्यूम हो गए, वो खत्म हो जाएगी तो फिर से प्रोड्यूस होगी। तो आप इस सिस्टम को देख रहे हो, पहले प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंजम्पशन, फिर प्रोडक्शन। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, आपका इकोनॉमी। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोनॉमी। समझ गए डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, मोरलेस सेम ही है, ठीक है। अब जो एक बहुत फ्रीक्वेंट यूज हम वर्ड करते हैं इकोनॉमिक्स में वो है स्केर्सिटी। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मैं एक चीज चाहती हूं कि इतनी क्वांटिटी में मुझे मिले, पर रियलिटी में वो इतनी क्वांटिटी में है नहीं, या आपको नहीं मिल सकती है, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कहती है इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर व्हाट यू वांट, जो मुझे चाहिए, इज लेस देन, वो कम है, व्हाट यू विश, ठीक है, जो मेरे पास चीज है वो कम है मेरी डिजायर से, जो मैं डिजायर कर रही हूं उस चीज से, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहती हूं कि मेरे पास 100 रुपीज हो, लेकिन मेरे पास है कितने, 80,
ये मैं विश करती हूँ, पर इन रियलिटी मेरे पास क्या है, 80 रुपए। तो मेरे पास स्केयरसिटी है किस चीज की, पैसों की। समझ गए। अब यहाँ बात पैसों की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज इन द सेंस, जैसे आपके फ्यूल, फॉर एक एग्जाम्पल अगर आप समझे तो फ्यूल, हम चाहते हैं कि फ्यूल अबंडेंस में हो हमारे पास, पेट्रोल अबंडेंस में हो, डीजल अबंडेंस में हो, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, क्या हमारे पास अबंडेंस में है ये चीजें, नहीं, क्योंकि इनको मिलियन ऑफ इयर्स लगते हैं फॉर्मेशन में, ठीक है। इसलिए इनके प्राइसेस क्या है, ज्यादा है, और प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से मैं इनको उतना नहीं खरीद पाती हूँ जितना मैं खरीदना चाहती हूँ। या एक नॉर्मल एग्जाम्पल हम ले ले तो मान लीजिए शुगर, शुगर के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि मैं 10 केजीज ऑफ शुगर लूं, बट ड्यू टू उनके प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं 10 केजीज ना लेकर सिर्फ 6 केजीज ले पा रही हूँ। तो मेरे पास क्या हो गई, कमी है, ठीक है। अब कमी तो है, ठीक है, लेकिन अब उस कमी को दूर कैसे किया जाए, उस कमी को दूर कैसे कर सकती हूँ, उस कमी को मैं ऐसे दूर कर सकती हूँ कि अगर हम सब एक रिसोर्सेज को मल्टीपल वेज में यूज करना शुरू कर दें, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग इट इन अ वन फॉर्म, तो क्या उसकी कमी पूरी हो जाएगी, काफी हद तक हाँ हो सकती है। अब देखिए कैसे, मान के चलिए कि जो मिल्क मैन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक मिल्क मैन है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 लीटर्स है मिल्क का, जो उसने सबको बांटना है, जितने उसके कंज्यूमर्स है। अब आप चाहते हैं कि आप वो सिर्फ मिल्क बेचते हैं, अब आप चाहते हैं कि आप पनीर भी खरीदे, बटर भी खरीदे, बटर मिल्क भी और मिल्क भी, ठीक है। तो अब देखिए मिल्क से ये सब चीजें बन सकती है ना, मिल्क से पहले आप बटर बनाएंगे, बटर में से निकलेगा बटर मिल्क, राइट, और आप मिल्क को फाड़ के पनीर भी बना सकते हैं। तो आपने एक सिंगल प्रोडक्ट को कितने वेज में यूज कर लिया, 4 वेज में यूज कर लिया, चार, चलो हाँ चार, 4 वेज में यूज कर लिया एक सिंगल प्रोडक्ट को। तो क्या आपने मिल्क की डेफिशिएंसी को कम किया है, मिल्क की कमी को कम किया है, हाँ, क्योंकि मैंने एक प्रोडक्ट को मल्टीपल वेज में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर लिया, इससे हर प्रोडक्ट की जरूरत भी पूरी हो गई, मेरे लिए हो गई ना, और किसी और आदमी के लिए भी वो चीज बच गई, यस और नो, राइट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीदे ब्लैक चना, आई हैव बॉट अ ब्लैक चना, ठीक है, जो पल्सेस होती है काले वाले, वो हमने खरीदे। अब मेरे पास एक हॉर्स भी है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो ब्लैक चने ह्यूमंस भी कंज्यूम कर सकते हैं एज वेल एज आपका हॉर्स भी वो चने खाता है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट को मैंने 2 वेज में यूज कर लिया, तो वही होता है आपका ऑल्टरनेटिव यूजेस। जब हम एक प्रोडक्ट को मल्टीपल वेज में यूज कर लेते हैं और अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल या ऑल्टरनेटिव यूज। इससे हम स्केयरसिटी की कमी से बच सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज स्केयरसिटी, एंड हम स्केयरसिटी से कैसे बच सकते हैं थ्रू योर ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट। जो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका डिफरेंस बिटवीन योर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो डिफरेंशिएशन के थ्रू इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन योर माइक्रो एंड मैक्रो, और ये एग्जाम्स में 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, चाहे हाँ कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है आपकी, दैट व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो 1 मार्क्स के लिए होती है। बहुत डिफरेंस भी आ जाता है 2 से 3 नंबर के लिए, तो अब आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपका बेसिक है तो हर चीज क्लेरिफाई होना जरूरी है। तो देखो जैसे अभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, माइक्रो मीन्स
किसी चीज को छोटे लेवल पे पढ़ना, और मैक्रो मीन्स किसी चीज को बड़े लेवल पे पढ़ना। मान के चलिए ये आपका कोई कंट्री है, ठीक है, इसके अंदर लोग रहते हैं। जब हम इन लोगों के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली इनको पढ़ेंगे, तो हम इसको कहेंगे माइक्रो, कि हम माइक्रो लेवल पर इस चीज को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं पूरे इंटायर कंट्री को पढ़ूंगी, ठीक है, और उनके रिलेशंस भी पढ़ूंगी बाहर के लोगों के साथ, इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़ूंगी, ठीक है, बजटिंग सब पढ़ूंगी, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो लेवल। गॉट इट? जब मैं एक इंसान के बारे में या एक एरिया के बारे में पढ़ रही हूँ, एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में पढ़ रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे माइक्रो लेवल स्टडी या माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब मैं पूरी कंट्री पढ़ रही हूँ अलॉन्ग विद योर फॉरेन ट्रेड्स, राइट, तो उसे मैं कहूंगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से समझते हैं। माइक्रो क्या करता है आपका? स्टडी इकोनॉमिक रिलेशंस एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ता है। और वो कैसे पढ़ता है? रिलेशन एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी को पढ़ना चाहता है वो। जब वो पूरी इकोनॉमी को पढ़ रहा है तो हम उसे कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक नैरो कंसेप्ट है, मतलब एक छोटा कंसेप्ट है, बिकॉज कुछ ही एरिया को पढ़ा जा रहा है। और ये एक वाइडर कंसेप्ट है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। एक कंट्री को चलाने के लिए कितनी मल्टीपल चीजें हैं, वो सब आएंगी इसके अंदर। मतलब ये माइक्रो से तो बड़ा है ना, वाइडर कंसेप्ट है, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टडीज डिमांड एंड सप्लाई। क्या पढ़ता है ये? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड मतलब हम किसी चीज को कितनी क्वांटिटी में मांग रहे हैं, उसे कहेंगे हम डिमांड। और सप्लाई क्या होगी? कि जितना हम मांग रहे हैं क्या उतना हमें मिल रहा है, उस चीज को हम कहेंगे सप्लाई। अब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मैंने क्वांटिटी की कितनी जरूरत महसूस की है, और क्या मुझे वो क्वांटिटी उतने में मिली, ठीक है, तो उसे हम किसके अंदर पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। पर इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अज्यूम्ड डिमांड और अज्यूम्ड सप्लाई हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई टू ऑपरेशनल एंड इंटरनल इश्यूज ऑफ बिजनेस। मतलब मैंने आपको बोला इंडिविजुअल लेवल। अब इंडिविजुअल या तो वो एक फर्म भी हो सकती है, एक बिजनेस हो सकता है, या एक आदमी भी हो सकता है। अब अगर मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या ऑपरेशंस करती हूँ और मैं अपनी बिजनेस में क्या क्या कर रही हूँ, वो किसके अंदर पढ़ा जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। वेयर एज मैक्रो क्या पढ़ता है आपका? एनवायरमेंट। क्या एनवायरमेंट छोटा सा है? नहीं, पूरी कंट्री के एनवायरमेंट की बात हो रही है और उसके इंटरनल इश्यूज के बारे में बात हो रही है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बिजनेस साइकिल कैसे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है कंट्री में, जीडीपी ग्रोथ कैसे हो रही है, लिटरेसी रेट कितना है, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि हम उसे एक वाइडर कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? प्रोडक्ट प्राइसिंग। उस प्रोडक्ट की कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए? जब अभी हम पहले प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो मैंने एग्जाम्पल दिया था एक 10 रुपीज के सैशे का, एक 70 रुपीज की ट्यूब की, और एक 1000 रुपीज के टब की। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करनी है मुझे कि वो सारे लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंचे, ठीक है। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग हम माइक्रो में पढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, उस चीज को कैसे सप्लाई करना है कि सारे कंज्यूमर्स तक पहुंचे, किस मार्केट में कितना सप्लाई करना है ताकि सारे मार्केट तक पहुंचे, ठीक है। मार्केट में उस चीज की डिमांड कितनी है, कॉफी और शुगर की कितनी डिमांड है आपकी, ठीक है। कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोगों ने टी पीना शुरू कर दिया है, मतलब अब टी की ज्यादा डिमांड हो गई है। ये सिचुएशंस भी हम किस में पढ़ते हैं? माइक्रो में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन, क्या चीज प्रोड्यूस करनी है कि लोगों की सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो जाए, कंजम्पशन एक्सेट्रा।
कंज्यूम क्या करना चाहते हैं लोग, ये सब चीजें हम किसके अंडर पढ़ेंगे, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। नेक्स्ट, फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये दो भी पढ़ लेते हैं, मैंने ये साथ में पढ़ दिए हैं, फिर ये दो करते हैं। अब देखिए माइक्रो और क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंसान का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड स्टडी कर रहा है, एक आदमी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल पर्सन की बात होगी। हो सकता है कि वो बिजनेस स्टडी कर रहा हो कि एक बिजनेस की कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वो भी माइक्रो के अंदर हम पढ़ेंगे। एक एक कंपनी किस लेवल पर है, किस पे पढ़ेंगे हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, देयर इज मैक्रो क्या पढ़ता है, मैक्रो पढ़ता है आपका एम्प्लॉयमेंट, कितने लोग हमारे देश में एम्प्लॉयड हैं और कितने आपके अनएम्प्लॉयड हैं, वो मैक्रो में पढ़ेंगे। लेबर इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स भी आप मैक्रो में पढ़ते हैं। अगर आप में से कोई फर्दर एमए इकोनॉमिक्स करेगा, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, तो वहां पर आपको ये एक सब्जेक्ट होगा लेबर इकोनॉमिक्स, जहां आप लेबर सिचुएशंस, वेज रेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, ये सब चीजें आप मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं, क्योंकि नेशन की बात हो रही है, बड़े लेवल की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। क्या मनी की बात इंडिविजुअल लेवल तक हो रही है, एक इंडिविजुअल पॉकेट तक सीमित है, नहीं, पूरी कंट्री की बात हो रही है, मनी फ्लो कैसे हो रहा है, वो सब आप मैक्रो में पढ़ेंगे। ठीक है, फोकस ऑन बेटरमेंट एंड ग्रोथ ऑफ एंटायर इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, इन सब चीजों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ते हैं मैक्रो के अंडर। फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहले माइक्रो पढ़ते हैं। देखो, माइक्रो स्टडी करता है आपका इंडिविजुअल लेवल, फिर ये एक नैरो कंसेप्ट है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहा है तो छोटा कंसेप्ट है। डिमांड और सप्लाई को पढ़ेगा क्योंकि डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअल लेवल पर होती है। ठीक है, आपका या तो इंटरनल इश्यूज पड़ेगा बिजनेस के, ठीक है, या इंडिविजुअल किसी इंसान के। प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कंजम्पशन, ये सब चीजें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फोकस करता है इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। अब आता है आपका मैक्रो लेवल, ये क्या स्टडी करता है, आपका इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करता है। इसके अंदर आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आता है। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट और इंटरनल इश्यूज, सॉरी एक्सटर्नल इश्यूज ऑफ बिजनेस को स्टडी करता है। एक्सटर्नल इश्यूज मतलब कैसे आपकी ट्रेड, आपका इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, फॉरेन मार्केट में आपके शेयर्स एंड ऑल कैसे बिक रहे हैं, क्या है, ये सब हम मैक्रो में पढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट, लेबर इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, मनी भी हम आपके किस में पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फोकस करता है पूरे देश के बेटरमेंट और ग्रोथ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अब आज जो हमने पढ़ा वो जस्ट एक ओवरव्यू था आपका चैप्टर का, और ओवरव्यू था कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव डेज पे पढ़ेंगे फॉर क्लास +1 एंड +2, जो मैं आपको शेड्यूल बहुत जल्दी बता दूंगी। टिल देन, बी हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।